हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम फ्रोजन मूवी को एक्सप्लेन करगे। इस मूवी में दो बहनों के प्यार के बारे में दिखाया है। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या ये दोनों बहनें फिर से मिल पाएंगी या नहीं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को देखते हैं जो बर्फ काटकर बेचा करते थे। यहाँ पर एक छोटे से लड़के को भी दिखाते हैं। इसके पास एक पट था जो कि एक रेनडियर होता है और इस लड़के का नाम क्रिश होता है। सीन शिफ्ट होता है और परिया में दो बहनों को दिखाते हैं। एक नाम अनाया और दूसरे का नाम एल्सा। एल्सा के पास बर्फ बनाने की पावर थी, इसलिए वो दोनों बर्फ बनाकर खेल रही थी। तभी एल्सा की पावर गलती से अनाया को लग जाती है, जिससे अनाया बेहोश होकर गिर जाती है। तभी क्वीन और किंग आते हैं और वो अपने दोनों बेटी को लेकर ट्रोल्स के पास जाते हैं। ट्रोल्स देखने में स्टोन की तरह थे, लेकिन वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे और इनके पास मैजिकल पावर्स भी थी। और उनसे कहते हैं अगर एल्सा ने अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं किया तो एल्सा के हॉट पर खतरा हो सकता है और दूसरे लोगों को भी एल्सा से खतरा हो सकता है। यह सुनकर एल्सा बहुत डर जाती है। फिर मैजिकल ट्रोल्स एल्सा को ठीक कर देते हैं और ये वहीं ही छोटा लड़का क्रिश देख रहा होता है। उसे भी मैजिकल पावर के बारे में पता लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। किंग और क्वीन अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाते हैं। वो दोनों ट्रोल्स की बातें सुनकर बहुत परेशान थे, कहीं ट्रोल्स की बातें सच न हो जाए। कैसल के लोगों को एल्सा से कोई खतरा न हो, इसलिए एल्सा को बड़े से रूम में अकेले बंद कर दिया जाता है और अनाया को भी एल्सा से मिलने नहीं देते थे। और इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। एल्सा अनाया से रूम के बाहर से बात करके अपना मन बहला लिया करती थी। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अनाया और एल्सा काफी बड़ी हो चुकी थी, पर अभी भी एल्सा को अपनी पावर पर कंट्रोल करना नहीं आया था। एक दिन किंग और क्वीन किसी काम के वजह से कैटल से बाहर जाते हैं, पर समुंदर में अचानक तूफान आने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब एल्सा और अनाया पर कैसल का भार बढ़ चुका था। एल्सा बड़ी थी, इसलिए उसको क्वीन बनना था। अब वो दिन भी आ चुका था जब एल्सा 21 की हो चुकी थी और उसे क्वीन बनाया जाने वाला था। लेकिन एल्सा बहुत डर रही थी कि इतने सालों बाद वो रूम से बाहर निकलेगी और लोगों के सामने आएगी। अगर उसकी पावर अनजाने में लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ अनाया तो बहुत खुश थी कि फाइनली उसे अपनी बहन से मिलने का मौका मिलेगा। इसी खुशी में वो कैसल के बाहर आ जाती है। वो यहाँ एक प्रिंस से टकरा जाती है। प्रिंस उसे उठाता है। उसके बाद अनाया कैसल वापस आ जाती है। फिर यहाँ एल्सा को क्वीन मनाने की रस्म शुरू हो जाती है। एल्सा जैसे ही रस्म पूरी करने के लिए सामान उठाती है तो उसकी पावर से वो जमने लगती है। फिर वो जल्दी से अपने ग्लव्स पहन लेती है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर अनाया एल्सा से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर कैसल में बहुत अच्छा डांस होता है। यहाँ अनाया उस प्रिंस से मिलती है जिसे कैसल के बाहर मिली थी। उसी प्रिंस के साथ अनाया बहुत सारा टाइम बिताती है। फिर वो प्रिंस अनाया को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। अनाया भी उसकी मीठी मीठी बातों में आकर शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एल्सा के पास आते हैं। अनाया एल्सा से कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर एल्सा अनाया को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इसे जाने सिर्फ एक दिन ही हुआ है, मैं तुम्हें कैसे शादी करने की परमिशन दे दूँ। पर अनाया एल्सा की एक भी बात नहीं सुनती और वो शादी करने के लिए जिद करने लगती है। तभी अनाया के हाथ में एल्सा का ग्लव्स आ जाता है। एल्सा अनाया को रोकने की कोशिश करती हैं, तो उसकी पावर से बर्फ की नुकीली दीवार बन जाती है। ये देखकर सभी लोग एल्सा को जादूगरनी समझने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एल्सा भागती हुई बाहर आती हैं। फिर एल्सा का हाथ लगते ही फाउंटेन बर्फ में बदल जाता है। अनाया सभी लोगों से कहती है कि प्लीज मेरी बहन को गुस्सा मत दिलाओ, वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पर कोई अनाया की बात सुनता ही नहीं है और वो पकड़ने लगते हैं। एल्सा सबसे दूर भागती जाती है। उसके जाने से सब कुछ बर्फ बन जाता है और ये एल्सा का कर्ज ही था, जिसकी वजह से बर्फ कभी भी पिघल नहीं सकती थी। फिर अनाया एल्सा को ढूंढने जाती है और कैसल की जिम्मेदारियों उस प्रिंस को दे देती है जिससे वो शादी करना चाहती थी। इधर एल्सा भागते हुए नॉर्थ माउंटेन पर आ जाती है। अब वो खुद को अकेला देकर बहुत खुश थी कि अब उसे किसी से डर कर नहीं रहना पड़ेगा। फिर अपनी पावर से बर्फ का कैसल बनाती है और
और उसी में रहने का डिसाइड करती है। सीन शिफ्ट होता है। अनाया एल्सा को ढूंढते हुए काफी दूर आ चुकी थी, पर उसे एल्सा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। हर तरफ बर्फ होने की वजह से काफी ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए अनाया एक शॉप से गर्म कपड़े लेने आती है। यहाँ अनाया क्रिश से मिलती है। क्रिश वही लड़का है जो अपने फादर के साथ बर्फ बेचा करता था। क्रिश पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ शॉप पर आता है। अनाया को पता चलता है कि बर्फीले हवाएं नॉर्थ माउंटेन से आ रही है, तो उसे समझ आता है कि एल्सा जरूर वहीं होगी। फिर अनाया क्रिश से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे नॉर्थ माउंटेन पर ले चले, पर क्रिश जाने के लिए मना कर देता है। फिर अनाया उससे कहती है कि मैं इस बर्फीले तूफान को रुका सकती हूँ। ये सुनकर क्रिश सोचता है कि अगर तूफान रुक गया तो उसका बर्फ बेचने का काम फिर से शुरू हो जाएगा, इसलिए वो जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद क्रिश अनाया को अपनी स्लेज पर बैठाकर नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अनाया क्रिश को सब कुछ बताती है कि वो कैसे प्रिंस के प्यार में पड़ी, जिसकी वजह से एल्सा स्ट्रेस बढ़ा और बर्फीला तूफान आ गया। क्रिश अनाया की सारी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी बहन ने बिल्कुल अच्छा किया, तुम्हें शादी के लिए मना कर दिया। भला एक ही दिन में कोई किसी के प्यार में कैसे पड़ सकता है। तभी उनके पीछे वुल्फ पड़ जाते हैं। क्रिश अपने स्लेज की स्पीड तेज कर देता है। वुल्फ उनके पीछे ही थे और आगे खाई थी, इसलिए अनाया को रेनडियर पर बैठाकर दूसरी तरफ को खुदा देता है और खुद स्लेज पर बैठकर दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन स्लेज खाई में गिर जाती है और इस तरह उनकी जान वुल्फ से बच जाती है। पर क्रिस बहुत सड़ था, इसकी वजह से अनाया पर गुस्सा करने लगता है कि उसे उसके साथ आना ही नहीं चाहिए था और कहता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, ऊपर से स्लेज भी टूट गई, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। अनाया कहती है मैं तुम्हें नहीं स्लेज लाकर दूंगी, फिर भी क्रिश अनाया के साथ जाने के लिए मना कर देता है। अनाया अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। क्रिश दिल का तो अच्छा था ही और उसका रेनडियर भी काफी समझदार था। वो क्रिश को समझाता है कि अनाया को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर वो फिर से आ गए तो क्रिश अपने रेनडियर की बात समझ जाता है और अनाया के साथ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें अलाव मिलता है जो सुनों से बना हुआ था। अलाव अनाया, क्रिश और रेनडियर को देखकर बहुत खुश होता है। अलाव का ड्रीम था कि एक दिन वो भी समर देखेगा, पर बर्फ का बना होने की वजह से वो समर कभी देख नहीं सकता। वे गर्मी की वजह से पिघल सकता था। अनाया अलाव से नॉर्थ माउंटेन का रास्ता पूछती है। इस पर अलाव कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। फिर अलाव अनाया को फाइनल जगह ले आता है जहाँ एल्सा ने बर्फ का कैसल बनाया था। फिर अनाया सबको बाहर छोड़कर अकेले अंदर जाती है और अपनी बहन को आवाज लगाकर बुलाती है। एल्सा अनाया की आवाज सुनकर बहुत खुश होती हैं और अनाया के पास आती हैं। अनाया उसे कहती है कि मेरे साथ कैसल वापस चलो, वहाँ सब कुछ खतरे में है क्योंकि तुम्हारे जाने से विंटर बढ़ता जा रहा है और लगता है कि कभी समर आएगा ही नहीं। एल्सा कहती है कि मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे तो अपनी पावर का यूज करना भी नहीं आता। साथ ही वो डर भी रही है कि उसकी वजह से सब कुछ और खराब न हो जाए। अनाया समझा ही रही होती है कि इतने में क्रिश अलाव भी अंदर आ जाते हैं। एल्सा को लगता है कि वो खतरे में है, सबको भगाने के लिए अपनी पावर का यूज करती है और देखते ही देखते उसके पावर तूफान में बदल जाता है। एल्सा अनाया पर अटैक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका मैजिक अनाया के हॉट पर लग जाता है। अनाया खुद को संभालती और एल्सा से वापस महल चलने को कहती है। तभी एल्सा सबको भगाने के लिए बर्फ का मॉन्स्टर बना देती है। मॉन्स्टर सभी को कैसल के बाहर फेंक देता है, पर वो लोग जाते ही नहीं है तो मॉन्स्टर उनको भगाने के लिए उनका पीछा करता है। वो लोग एक पहाड़ी से लटक कर नीचे गिरते हैं, तब जाकर मॉन्स्टर उनका पीछा छोड़ता है। फिर क्रिश अनाया से कहता है अब सब कुछ कैसे ठीक होगा, तुम्हारी बहन तो वापस घर जाना ही नहीं चाहती। तभी क्रिश अनाया के वाइट बाल दिखते हैं क्योंकि एल्सा का मैजिक अनाया हॉट पर लग चुका था और अगर अनाया का इलाज जल्द नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, जैसा ट्रोल्स ने कहा था। तभी क्रिश को ट्रोल्स की बात याद आती है और वो अनाया को ट्रोल्स के पास ले जाने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब एल्सा का
माइंड कंट्रोल में आता है तो वो खुद को कोस रही होती है कि उसने अनाया पर फिर से अटैक क्यों कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। क्रिश अनाया को लेकर ट्रॉल्स के पास पूछ जाता है। ट्रॉल्स क्रिश को जानते थे क्योंकि वो उनसे मिलने अक्सर आता रहता था। ट्रॉल्स क्रिश को एक लड़की के साथ देखकर समझते हैं कि वो लड़की क्रिश की गर्लफ्रेंड है। क्रिश उनको कुछ समझा पाता उससे पहले ही ट्रॉल्स दोनों शादी करवाने में लग जाते हैं। फिर क्रिश कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब अनाया की अचानक तबीयत और भी खराब हो जाती है। फिर ट्रॉल्स का लीडर आकर क्रिश को बताता है कि अगर जल्दी सच्चे प्यार का एहसास नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इसे एक ट्रे लव ही ठीक कर सकता है। तभी क्रिश को याद आता है कि अनाया एक प्रिंस से प्यार करती है और वो अनाया को लेकर कैसल की ओर निकल जाता है ताकि अनाया को वो प्रिंस किस करके जल्दी से ठीक कर दे। फिर सीन शिफ्ट होता है। इधर एल्सा पर बहुत बड़ा खतरा आने वाले था। उस प्रिंस ने एल्सा का कैसल ढूंढ लिया था। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी मॉन्स्टर उनको अंदर जाने से रोकता है पर प्रिंस जैसे तैसे करके सिपाहियों को लेकर अंदर घुस जाता है। एल्सा उनसे बचने के लिए बर्फ की दीवार बनाती जाती है पर वो लोग उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी प्रिंस पीछे से आकर कहता है अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारती रही तो सभी तुम्हें जादूगरनी मानेंगे और कोई तुम्हारी अच्छाई पर भी भरोसा नहीं करेगा। अब एल्सा को लगने लगा था कि उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना ही होगा। तभी एक सिपाही पास में बने बर्फ के झूमर पर हिट करता है और झूमर एल्सा के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने कैसल में रहती है और उस प्रिंस ने एल्सा को जंजीरों से बांधकर जेल में रखा हुआ था। एल्सा प्रिंस से कहती है कि तुमने मुझे बांधा क्यों हुआ है। वो कहता है पहले तुम सब कुछ ठीक करो उसके बाद तुम्हें खोलेंगे। फिर एल्सा अनाया के बारे में पूछती है जिस पर वो कहता है अनाया या नहीं है, वो हमें कहीं नहीं मिली। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर क्रिश अनाया को लेकर कैसल पहुँच चुका था। वो अनाया को लेकर बहुत परेशान था। कहीं ना कहीं क्रिश भी अनाया को पसंद करने लगा था। वो जल्दी से अनाया को कैसल के लोगों को देता है और कहता है कि अनाया को प्रिंस के पास ले जाओ। तब उसे प्रिंस के पास ले जाते हैं। फिर अनाया उसको बताती है कि मैं तभी ठीक हो सकती हूँ जब तुम मुझे सच्चे दिल से किस करोगे। वो प्रिंस पहले तो आगे बढ़ता है लेकिन फिर वो अपनी सारी सच्चाई अनाया के सामने रख देता है। वो प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसने अनाया को अपने प्यार में बस इसलिए फंसाया था ताकि वो किंग बन सके। अनाया को यह जानकर बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि काश मैंने अपनी बहन की बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। अनाया का हॉट फ्रीज होता जा रहा था जिसकी वजह से उसको बहुत ठंड लग रही होती है। वो प्रिंस इतना हरामी था कि रूम में जल रही आग को बुझा देता है और अनाया को रूम में बंद कर देता है और बाहर आकर सबसे झूठ बोल देता है कि मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर भी मर गई और मरने से पहले हम दोनों ने शादी भी कर ली थी। सब उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं और वो किंग होने के नाते कहता है कि अनाया की जान एल्सा की वजह से गई है, इसलिए वो एल्सा को मरवाने का हुक्म दे देता है। जब सब एल्सा को मारने पहुंचते हैं तो एल्सा पहले ही भाग चुकी थी। इधर क्रिश वापस जाते हुए भी अनाया की चिंता में ही था। वो रैनडियर से कहता है कि पता नहीं कि अनाया ठीक हुई या नहीं। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो कैसल बर्फीला तूफान उमड़ रहा होता है। क्रिश तुरंत कैसल की ओर भागता है। अनाया की हालत बिगड़ती जा रही तभी ओलाव आ जाता है और जल्दी से आग जलाकर अनाया को पास लाता है। अनाया उसको प्रिंस के बारे में सब बताती है कि उसने मुझे ट्रे लव किया ही नहीं था। ओलाव कहता है कि तुम्हारा ट्रू लव तो क्रिश है, उसने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है। अनाया को भी लगता है कि ओलाव सही कह रहा है। फिर ओलाव उसे किसी तरह रूम से बाहर ले जाता है ताकि अनाया क्रिश को किस करके ठीक हो जाए। बाहर बहुत तेज तूफान था। अनाया और ओलाव क्रिश को ढूंढते हैं। इधर एल्सा को उस प्रिंस ने ढूंढ लिया था और वो एल्सा को पकड़ने के लिए सब कुछ झूठ बोलने लगता है कि अनाया मर गई है और ये सब तुम्हारे क्रस्ट की वजह से हुआ है। एल्सा को जानकर बहुत हॉट होता है और वो वहीं बैठकर रोते हुए खुद को कोसती है कि काश उसके पास पावर नहीं होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती।
एल्सा के रोने से तूफान शांत हो जाता है। प्रिंस उसका फायदा उठाकर एल्सा को मारने की कोशिश करता है। इधर क्रिश और अनाया एक दूसरे को देख लेते हैं। क्रिश भागता हुआ अनाया के पास आने लगता है। अनाया जैसे ही देखती है कि प्रिंस उसकी बहन को मारने वाला है तो वो तुरंत भाग कर आती है और अपनी बहन को बचा लेती है, लेकिन अनाया पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। सभी देखकर बहुत सड़ हो जाते हैं। जब एल्सा अपनी बहन को ऐसे देखती है तो वो उसे हग करके बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है और देखते ही देखते अनाया फिर ठीक हो जाती है और ये दोनों बहनों का एक दूसरे के लिए ट्रू लव ही था। अब एल्सा समझ चुकी थी अब उसको अपनी पावर पर कंट्रोल कैसे करना है। वो अपने सच्चे हॉट से सारे विंटर को खत्म करके समर ले आती है और वहाँ पर सब कुछ खिल चुका था। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनाया उस प्रिंस से बदला लेने के लिए उसको एक पंच लगाकर नीचे गिरा देती है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि अनाया अपने प्रॉमिस के मुताबिक क्रिश को एक स्लेज गिफ्ट करती है और ओलाव समर में रह सके इसके लिए एल्सा ने उसके ऊपर एक छोटा सा विंटर ब्रदर बना दिया था। पर सभी लोग एंजॉय करते हैं और एल्सा लोगों के लिए स्मोक पार्क बना दिया करती थी। वो सब उसके ऊपर स्केटिंग किया करते थे। अब अनाया और एल्सा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी और साथ साथ रहती थी और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब